हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज जो हम लोग सेल का पार्ट 2 या लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। और जो है इससे पहले मैंने लेक्चर 1 जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिए उसको। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था सेल के बारे में, और मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि सेल होता क्या है, कितने टाइप के हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, किसने डिस्कवर किया था, है ना। साइटोलॉजी बताया था मैंने आपको। और लास्ट में जाते जाते मैंने जो है बैक्टीरियल सेल को आपको बना के दिखाया था कि बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके का है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने स्टार्ट किया था एक तरीके से। और अगर जिसने वो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को मैं फर्दर आगे प्रोसीड करवाऊंगा, उसी को हम लोग फर्दर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो हम लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनलीज देखी थी उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसमें ऑर्गेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज जो न्यूक्लियोइड, है ना। सबसे पहले जो है हमारे पास में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज न्यूक्लियोइड। ओके, और न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको मैंने एक और चीज बताया था आपको, जीनोफोर। न्यूक्लियोइड बेसिकली एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल था आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में। और साथ ही साथ इसको एक और नाम दिया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको आप लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर में आपके पास में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये सॉरी, दिस इज योर सिंगल, एक एक यूनिट में होगा, सर्कुलर होगा, और आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंसिस्ट करेगा ये। ठीक है, और इसके अंदर में यूजुअली क्रोमोसोम पाया जाएगा आपका, इसमें आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एक एक क्रोमोसोम यूजुअली, ऐसा कुछ जैसे हमारे उसमें 22 and 1 सेक्स पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, इस तरीके से इसमें आपका एक। साथ ही साथ इसमें जो पाने जाने वाला जो डीएनए है दैट इज योर नेक्ड डीएनए। यहाँ पे जो आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नेक्ड डीएनए होगा। नेक्ड डीएनए का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पैकिंग में नहीं होगा आपके पास में। जैसे जो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, यहाँ पे आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ओके, तो नॉट एसोसिएटेड विद, यानी जो इसका डीएनए नॉट एसोसिएटेड, जो जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग पार्ट में है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, और वो डीएनए आपका नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पैक कराने में आपका हेल्पफुल होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में वो अटैच्ड नहीं है, ये ऐसा बोल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अभी तो यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं, क्योंकि सबसे आपका बेसिक डीएनए है, बेसिक डीएनए यहाँ पे आपके पास में प्रेजेंट है। तो देर विल बी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सिंपल प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके पास में प्लास्मिड। तो कई बार पूछ लेता है, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं प्लास्मिड। तो प्लास्मिड कैसा होता है आपका, इट इज सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। यूजुअली कैसा है आपका सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है जो आपका प्लास्मिड है। साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करके चलना आप लोग कि जो प्लास्मिड है दैट इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्लास्मिड जो है वेरियस इन्फेक्शन कॉज कराने के, इन्फेक्शन का मतलब क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्पफुल होता है। तो जैसे कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस प्लास्मिड्स के अंदर में कुछ स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज सम स्पेशल जीन्स प्रेजेंट लाइक एफ जीन, है ना, दैट इज योर फर्टिलिटी। एफ मीन्स क्या है यहाँ पे आपका फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन है ना। आर जीन, आर जीन मतलब रेजिस्टेंट जीन। ओके, साथ ही साथ देयर इज निफ जीन। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लास्मिड्स का, दैट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
कई बार पूछ लिया जाता है कि एफ एफ निफ जीन किससे एसोसिएटेड है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द प्लास्मिड, एंड प्लास्मिड इज योर एक्स्ट्रा सर्कुलर, you can say that extra genetic material, or you can say that extra chromosomal material. Okay, it is the same thing basically. So this is about your plasmid. So another important thing that we will discuss here is the cell wall. We will discuss here cell wall. तो अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें स्टूडेंट्स, ये यूजुअली आपके पास में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज मेड अप ऑफ, it is made up of N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, यानी आप बोल सकते हो NAG या NAM भी इसको बोला जाता है. एक्चुअली इट इज डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इज डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, यू कैन से दैट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे. एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म, एक पॉइंट जो इसमें याद रखना है वो ये कि माइकोप्लाज्मा में आपका सेल वॉल नहीं होता है, तो एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि सेल वॉल आपका माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दिस. एंड यहीं से मैं आपको एक सेल मेम्ब्रेन का फीचर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो स्टेरॉइड्स इन सेल मेम्ब्रेन. और लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में आपको स्टेरॉइड जो है वो मिलेगा. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आई विल डिस्कस हियर इज मीजोजोम. एंड आपको याद होगा कि मीजोजोम मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन थी आपके पास में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी आपकी, उसकी इनफोल्डिंग्स थी. जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इस तरीके से इनफोल्डिंग्स थी. तो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप लोग लास्ट लेक्चर में देखिए जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, एक वेल लेबल्ड डायग्राम जनरेट दिखाया था मैंने आप लोगों को, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा. इट इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is basically infoldings of plasma membrane. And what are the functions related to this? What are the functions related with this? तो if we talk about the function, तो सबसे पहला जो important function है वो है DNA replication. ये किस में helpful है आपका, DNA replication में. It is very helpful in DNA replication. Second is there, it is helpful in cell division. ये आपका helpful है किसमें, cell division में. Third is sugar breakdown. Sugar breakdown. तो यहाँ से स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विच इज एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका इसी तरीके से फंक्शन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के ह्यूमंस के अंदर में. तो यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. किस में हेल्पफुल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए एक तरीके से. तो उसी तरीके से यहाँ पे शुगर का ब्रेकडाउन करने में हेल्पफुल कर रहा है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस ऑफ, एनालॉगस मतलब उसकी तरह काम करने वाला, एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा इसको. तो मेसोसोम इज द एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So another we will discuss about pili and fimbriae. ठीक है. तो एक्चुअली होता क्या है पिलाई या फिमराई, इट इज द फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ, filamentous extension of plasma membrane. It is filamentous extension of plasma membrane. तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं. ऑलमोस्ट ये एक तरीके से एक दूसरे से ही डिराइव्ड फॉर्म है, एक दूसरे की मतलब डेवलप्ड फॉर्म है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है. तो अगर हम लोग पिलाई की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये कैसा है आपका, होलो फिलामेंट है. इट इज योर होलो फिलामेंट. इट इज योर होलो फिलामेंट. जस्ट. और अगर हम लोग फिमरे की बात करें, इट इज सॉलिड इन नेचर.
अगर हम पिलाई के फंक्शन को देखें तो इसका फंक्शन होता है कि दो सेल के बीच में डीएनए का ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। और इसकी बात करें तो इसका मेजर फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ शेल। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही डिराइव्ड फॉर्म है और एक दोनों दूसरे की ही क्या होती हैं, आपकी डेवलप्ड फॉर्म होती हैं। तो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया में आपका थोड़ा बहुत क्या आने लग जाता है, इनमें डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है वैसे। नाउ अनदर we will discuss another is glycocalyx। glycocalyx we will discuss glycocalyx। तो glycocalyx की बात करें अगर हम लोग, it is what basically it is slimy layer है ना, एक लेयर होती है slimy लेयर और कोट ऑफ पॉलीसेक्राइड। इट इज स्लाइमी लेयर और कोट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ सेल वॉल। आउटर साइड ऑफ सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ सेल वॉल। तो इसका इसका मेन जो फंक्शन अगर हम लोग फीचर करेंगे, क्या क्या फीचर प्रोवाइड करवाते हैं ये मेजरली प्रोवाइड कराते हैं सेल अटैचमेंट के बारे में। ठीक है, दूसरा ये हेल्पफुल होते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन में। तीसरा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल प्रोटेक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल प्रोटेक्शन। चौथा, इट प्रोवाइड्स जो आपके पास में पैथोजेनिसिटी यानी वायरुलेंसी, यानी इट मींस कि इन्फेक्शन से आपका हेल्पफुल होगा। प्रोवाइड्स वायरुलेंसी यानी पैथोजेनिसिटी, पैथोजन के अगेंस्ट एक्टिविटी करने की जो टेंडेंसी, पैथोजेनिसिटी। These are some important functions regarding glycocalyx. जैसे रिमेंबर दिस थिंग। तो पिलाई के बारे में हमने डिस्कस किया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज राइबोसोम। इसके जो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल है दैट इज राइबोसोम। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मैं बताऊंगा क्या बनेगा यहाँ से। एक तो स्मॉलर होगी आपकी इन कंपेरिजन टू हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर में देखेंगे। और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, इट इज कंपोज्ड ऑफ 70s यूनिट। 70s यूनिट, एस यहाँ पे सेडिमेंट स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और स्वेडबर्ग यूनिट हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, उतना जाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि कितनी यूनिट का बना होता है, दैट इज 70s। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसकी सब यूनिट को लेकर के। तो सब यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो सब यूनिट आपका कौन कौन सी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, 50s एंड 30s। टू सब यूनिट्स हैं यहाँ पे, 50s एंड 30s, याद रखना है ना, दीज आर द सब यूनिट्स। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लास्ट जो हम लोग देखेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला देखेंगे अगर हम लोग, तो फ्लैजेला की अगर हम बात करते हैं अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है कई ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा बट यूजुअली मिलता है। तो अगर प्रेजेंट है तो किससे कंपोज्ड होगा, कंपोजिशन पूछ लेता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इस चीज का ध्यान में रखना है, इस चीज को आप लोग समझ के रखना कि कैसे आपका होता है। नाउ एक ये तो थे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली उसको लेकर के। नाउ नेक्स्ट जो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ फॉर द रिगार्डिंग द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन होगा सेल का, मल्टीप्लाई बाय सेल साइकिल में मैं देख बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं प्रोसेस। ए माइटोसिस, याद रखना, ए माइटोसिस के थ्रू आपका यहाँ पे क्या होता है, सेल का डिवीजन होगा जो बैक्टीरियल सेल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास में नो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन, कोई क्रोमोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, और ना ही आपके पास में एंड नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर देखते हैं हम लोग किस तरीके से आपका जो है क्रोमोसोम को अलाइन करने में हेल्प करते हैं आपका। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल साइकिल के फेसेस होते हैं उनमें हम देखते हैं सबको। तो यहाँ पे आपके पास में ना तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी। फाइबर फॉर्मेशन सेल साइकिल में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका इस प्रोसीजर होता है। हाँ, सिंपल इसमें सेल का क्या होता है, सिंपल आपके पास में न्यूक्लियर का कॉन्ट्रेक्शन होगा, न्यूक्लियर कॉन्ट्रेक्शन यानी न्यूक्लियस होगा, ऐसे न्यूक्लियस होगा एक, ये न्यूक्लियस आपका दो में टूटेगा इस तरीके से, ऐसे करके डिवीजन होगा। और फर्दर आपका ये साइटोप्लाज्म में अगर इस तरीके से, ये मैं दिखाऊंगा आपको।
तो इस तरीके से इसमें भी आपका चेंज आएगा, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली क्या होगा आपके पास में, न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस को हम लोग सेल साइकिल में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। आपका सेल में जो हमने एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल को हमने देखा था। नेक्स्ट जो है मैं आपको डिफरेंसेस लिखवा देता हूँ, ये डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए किस किस के बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो आप एक तरफ लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिख लीजिए आप लोग यूकैरियोटिक सेल। ओके, और बीच में आप लोग एक कॉल लाइन खींच लीजिए ताकि इन दो उसको सेपरेट आउट कर सके। इस तरफ हम लोग प्रोकैरियोट के पॉइंट्स लिखेंगे और इस तरफ हम लोग उसके। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपके पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल थे, यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हमने देखा था कि यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रो मतलब प्रिमिटिव में पहले बता चुका हूँ, और यू मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस कैरिंग सेल है ना। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी काफी चीजें बताएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, जो डीएनए की बात करेंगे हम लोग, तो सिंगल होगा और सर्कुलर होगा। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर पैक्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, पैक फॉर्म में नहीं होगा, सॉरी। और यहाँ पे आपके पास में कैसे होंगे प्रोकैरियोट में, यहाँ पे मैनी होंगे यानी काफी सारे पाए जाएंगे। लीनियर डीएनए होगा, डीएनए एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा, लीनियर डीएनए होगा। हम देखेंगे डीएनए किस तरीके से पैक्ड रहता है। और साथ ही साथ आपका प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में, है ना। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी, है ना। डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका पूछ सकता है, डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं है। अगर हम इसमें बात करते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, इसमें आपके पास में एसोसिएटेड है किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। जस्ट मेरा जो लैपटॉप है लैग कर रहा है आज। एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या होता है, एक ऑक्टामर की यूनिट्स होती हैं। ये हम देखेंगे किस तरीके से आपका डीएनए पैक्ड होता है जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है वो तीन मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास में सेलुलोज है, सेलुलोज याद रखना, हेमीसेलुलोज है ना, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है, सेलुलोज में कई बार आपके पास में काइटिन की फॉर्म भी पाई जाती है, काइटिन भी मिलता है आपका, जैसे फंगाई में जो आपके पास में काइटिन की मिलती है। तो इनको याद रखना आपके पास में कि कुछ ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन वाले हैं किसके अंदर में आपका, ये आपका प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे किसका बना होता है आपका, पॉलीसेक्राइड का। यहाँ पे आपका बना होता है किसका, पॉलीसेक्राइड का। और यहाँ पे आपके पास में बना होता है ओलिगोसेक्राइड का। देखो जो शुगर यूनिट है, दैट इज बेसिक यूनिट इज कार्बोहाइड्रेट ना, C6H12O6। तो ग्लूकोज जो सबसे बेसिक यूनिट है, तो दो यूनिट होगी तो डाइसेक्राइड। पॉली मतलब बहुत सारा, ओलिगो एक सर्टेन नंबर है, 5 to 20 इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि एक सर्टेन नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आपकी पाई जाएंगी वहां पे। 6 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे राइबोसोम की बात करें अगर हम लोग, तो राइबोसोम यहाँ पे 70s यूनिट था, मैं आपको बता चुका हूँ, और स्मॉलर था। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कैसा था स्टूडेंट, 70s यूनिट था, और कैसा था, स्मॉलर था। इस चीज को मैंने आपको बताया था। और अगर हम लोग इसकी बात करें, 80s है और लार्जर है। यहाँ पे कैसा मिलता है आपको, यहाँ पे आपको 80s मिलेगा, और कैसा मिलेगा, यहाँ पे आपको लार्जर मिलेगा, लार्जर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको मार्क करा देता हूँ जो आपको याद रखनी है, वो ये
कि आपको 70s मिलेगा किसमें, 70s मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। 70s किसमें मिलेगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं हमारी बॉडी में, एंड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड यानी किसमें, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, फूड सिंथेसिस में मदद करते हैं आपके प्लास्टिड्स। सेवेंथ पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास में मीजोजोम प्रेजेंट होगा, इन फोल्डिंग्स जो बताई थी, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स, सॉरी, मीजोजोम्स प्रेजेंट, यहाँ पे मीजोजोम्स आपका एब्सेंट होगा। तो 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग याद रखना, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आपके पास में फ्लैजेला होगा, और मैंने आपको बताया था, याद रखना, अगर फ्लैजेला है तो किससे बना होगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होगा, फ्लैजेला फ्लैजेलिन से बना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर में 360 डिग्री का रोटेशन भी पाया जाता है, पूरा जो है आप देखेंगे हम किस तरीके से मूवमेंट होता है, 360 डिग्री का पूरा क्या पाया जाएगा, यहाँ पे रोटेशन पाया जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको अगर हम लोग देखें, रोटेशन फोल्डिंग रहती है एक तरीके से ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो फ्लैजेला होगा तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा, याद रखना ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपका फ्लैजेला जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और एक तरफ जो आपके पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास में मैंने बताया था, यहाँ पे ए माइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ए माइटोसिस पाया जाएगा। यहाँ पे तीनों पाए जाएंगे आपके, ए माइटोसिस, यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस, तीनों आपके पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी, लेकिन इसको क्रोमेटोफोर को छोड़ के ना, एक मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो सेल ऑर्गेनेलीज है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखना, क्रोमेटोफोर जो होता है आपके पास में, जो कलर प्रोड्यूसिंग होता है आपका, किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स हैं जो आपके पास में, क्रोमेटोफोर इन ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक याद रखना, जो कि किसमें मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, साइनोफाइसी जो फैमिली होती है ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो क्रोमेटोफोर आपका कलर प्रोवाइडिंग जो पिगमेंट होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पे डबल भी होती है, सिंगल भी होती है। तो डबल मेम्ब्रेन आप लोग याद रखो कौन कौन सी है, मैं लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी याद रखो डबल मेम्ब्रेन कौन सी है, आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब एक एक सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तो डबल मेम्ब्रेन होती है आपके पास में, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम लोग, डबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे, और सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाई जाएगी आपके पास में, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी आपकी इन ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडीज में, ईआर में, गोल्जी बॉडीज में, आपका लाइजोसोम में, माइक्रो है ना, लाइजोसोम में, जो सुसाइडल बैग होते हैं आपके लाइजोसोम्स, और कुछ माइक्रो बॉडीज में, कुछ माइक्रो बॉडीज में। ओके, इस चीज को याद रखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेम्ब्रेन लेस कौन सी है, ये भी याद रखो आप लोग, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन लेस कौन सी पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस पाई जाती है, दो इंपॉर्टेंट, दैट इज राइबोसोम, एक तो आपके पास में राइबोसोम, एंड दूसरा है सेंट्रोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम, एक तो राइबोसोम और दूसरा क्या आपके पास में, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, जो किससे लेकर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर के। नो और भी देख लेते हैं जो जो थोड़ा पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि स्टोरेज बॉडीज का काम करती हैं, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज होंगी आपके पास में, जो कि किसका काम करती हैं, आपका स्टोरेज बॉडीज का काम करती है। देयर आर इंक्लूजन बॉडीज है ना, जो कि आपका जो स्टोरेज बॉडीज का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम फर्दर ऑर्गेनेल ग्रेन्यूल सिस्टम यू विल फाइंड आउट फॉर दी स्टोरेज काइंड ऑफ बॉडीज, मतलब अगर ये जो स्टोरेज बॉडीज हैं ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कुछ ग्रेन्यूल्स हैं आपके पास में,
ये कुछ ग्रेन्यूल्स हैं जो जनरली किसका स्टोरेज करते हैं, जैसे फॉस्फेट का स्टोरेज है, ग्रेन्यूल जो आपके कुछ फॉस्फेट का स्टोरेज करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर आप याद रखना, साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन इसका नाम मैं बता रहा हूँ, ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो आपके पास में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, ये मेजरली किसका स्टोरेज रखती है, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का स्टोरेज रखती है। ठीक है, इसमें ड्यूटियोप्लाज्म होंगे, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी होती है, यहाँ पे ड्यूटोप्लाज्म होते हैं, ड्यूटोप्लाज्म। और इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर जो होगा आपका नॉन लिविंग होगा, ये भी याद रखना, ड्यूटोप्लाज्म होंगे यहाँ पे क्या होंगे आपके, नॉन लिविंग नेचर के होंगे, जिनका काम दोनों होगा। किस तरीके से काम करेंगे, स्टोरेज का भी काम करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको, ठीक है, कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे जो फॉस्फेट वगैरह को स्टोर करते हैं, और साइनोफाइसिन एक ऐसा ग्रेन्यूल है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। वैसे इतना डीप पूछता नहीं है, बट याद रखना कि यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज होंगी और यहाँ पे ड्यूटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे स्टोरेज का काम भी करते हैं और साथ ही साथ किसका काम करते हैं, एक्सक्रीटरी बॉडीज का भी काम करते हैं, एक्सक्रीटरी बॉडीज का भी काम करती है, यहाँ पे स्टोरेज बॉडीज का भी काम होता है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, ठीक है, साइक्लोसिस, यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, साइक्लोसिस का मतलब होता है जैसे साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, पूरा का पूरा रोटेट करेगा, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वो इसमें भी प्रेजेंट होगा और उसमें भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट होता है, दोनों में आपके पास में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज देयर विल बी नो ट्रू वैक्यूल, देयर विल बी नो ट्रू वैक्यूल, कोई एज सच फूड स्टोरिंग या फूड हेल्पफुल इन फूड सिंथेसिस, ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है टर्जिडिटी प्रोवाइड करे, जैसे वहां पे आपका टर्जिडिटी प्रोवाइड या फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये ट्रू वैक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास में ट्रू मिलेगा, ट्रू सैप वैक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, जो टर्जिडिटी वगैरह प्रोवाइड, ट्रू सैप वैक्यूल्स मिलेंगे आपके, है ना। तो जैसे सैप वैक्यूल्स में कुछ कुछ एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो फूड स्टोरेज में मदद करते हैं आपका, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे आपके सेल के अंदर में। तो एक एक वैक्यूल को हम लोग देखेंगे किस तरीके से वैक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होता है, एक एक सेल ऑर्गेनेली को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन जो बना है यहाँ पे, दैट इज योर गैस वैक्यूल के ऊपर में, है ना, गैस वैक्यूल के ऊपर में, गैस वैक्यूल जो कि किसमें पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, अगेन ब्लू ग्रीन एल्गी में, याद रखना आप लोग, इससे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है किसके बारे में, क्रोमेटोफोर के बारे में, जो कि एक मेम्ब्रेन, क्या आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ना, जो कि किसमें नहीं पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्रोमेटोफोर में, एक्सेप्ट यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है आपके पास में, इसमें आपके पास में स्यूडो वैक्यूल प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं, यानी वैक्यूल की तरह दिखने वाला है ना, उसकी तरह कुछ फंक्शन प्रोवाइड करा होगा, लेकिन एक ट्रू वैक्यूल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को कवर करते हैं। ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट होता है। कल जो हम लोग या नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की एक एक सेल ऑर्गेनेलिस को हम लोग डिस्कस करते हुए लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फर्दर हम लोग आप लोगों को और लेक्चर्स के साथ में चैनल में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।